कॉपीराइट चेतावनी। यह कहानी, इसकी कथावस्तु, पात्र और अवधारणा अलेक्जेंडर रोसवुड डायना की मौलिक रचना है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की कॉपी, पुनर्लेखन, अनुवाद या प्रकाशन कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। रचनात्मकता का सम्मान करें, चोरी न करें। भोर तब पूरी तरह नहीं फूटी थी। आसमान के पूर्वी हिस्से में हल्के नारंगी और नीले रंग के मिश्रण से एक अजीब सी शांति की छाया बनी हुई थी, और उस सन्नाटे के बीच लगातार किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। टाप टाप टाप। एक लड़की दौड़ रही थी। उसकी सांसें भारी थी, माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा था, जैसे रुकने का सवाल ही नहीं उठता। वह लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी थी, फिर भी उसकी रफ्तार कम नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही सीमाओं को चुनौती दे रही हो। उस लड़की का नाम अन्या था। बचपन से ही वह थोड़ी अलग थी। जब दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, तब वह पैरों पर चढ़ती, मैदान में दौड़ती, लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती और कभी कभी आसमान की ओर देखकर सोचती, एक दिन वह आसमान में उड़ान भरेगी, पक्षी की तरह नहीं, बल्कि एक सैनिक की तरह देश के लिए कुछ करेगी। यही सपना उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। अनन्या के पिता एक सेवानिवृत्त सैनिक थे। उनके मुख से सुनी गई युद्ध की कहानियां, साहस और त्याग की गाथाएं बचपन से ही अनन्या के मन पर गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। उसने समझ लिया था कि यह यूनिफॉर्म सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक सम्मान है, और उसी सम्मान को हासिल करने के लिए वह अपना जीवन बनाना चाहती थी। लेकिन उसका लक्ष्य और भी कठिन था। वह पारा कमांडर बनना चाहती थी, जहां सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता भी सबसे बड़ा हथियार होती है। वहां टिके रहना मतलब मौत से लड़ाई करना होता है। हर दिन भोर में वह नींद से उग जाती है, जब शहर अब भी सो रहा होता है। सड़कें खाली रहती है, कुत्ते आलस से पड़े रहते हैं और हवा में ठंडा सा स्पर्श खुला होता है। उसी समय अनन्या खुद से लड़ाई करती है। हर दौड़, हर सांस और हर थकान के पल में वह खुद को और मजबूत बनाती है, क्योंकि वह जानती है कि पारा रेजिमेंट में दाखिल होना आसान नहीं है। वहाँ सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं होता, चाहिए अटूट इच्छा शक्ति। आज भी उसकी दौड़ एक छोटे से मैदान में आकर खत्म होती है। वह घुटनों पर हाथ रचकर कुछ देर झुककर खड़ी रहती है। ज्यादा दौड़ने की वजह से उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, पेट के एक हिस्से में दर्द भी हो रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला, फिर धीरे धीरे सीधी होकर खड़ी हुई और आसमान की ओर देखने लगी। सूरज तब धीरे धीरे उग रहा था, मानो उसे नए दिन के लिए आशीर्वाद दे रहा हो। तभी उसे उस दिन की याद आ गई, जिस दिन उसने पहली बार अपना सपना बताया था। मैं पारा कमांडर बनना चाहती हूँ, यही मेरा लक्ष्य है, और एक दिन सब मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। इस देश के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। किसी भी तरह मैं इस यूनिट में शामिल होकर ही रहूंगी, चाहे जितनी तकलीफ हो, मैं हार नहीं मानूंगी, उसने बिल्कुल निडर होकर कहा था। उस दिन घर में सब चुप हो गए थे। सब उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। रिश्तेदारों ने कहा, यह लड़कियों के लिए बहुत कठिन काम है, यह यूनिट सिर्फ लड़कों के लिए है। कुछ लोग कह रहे थे, लड़की की जल्दी शादी कर दो, घर गृहस्थी संभाले। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन अनन्या नहीं रुकी। उसकी आंखों में उस समय एक अजीब सी दृढ़ता थी, जिसने सबको खामोश कर दिया था। उसके पिता बस हल्के से मुस्कुराए और बोले, सिर्फ मुश्किल होने की वजह से क्या मैं हार मान लूं? कभी नहीं। अगर मैं सफल नहीं हुई, तो मैं तुम लोगों को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, उसने दृढ़ आवाज में कहा। उस दिन उसके पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। उसकी हिम्मत और अटूट संकल्प ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसी दिन से उसकी लड़ाई शुरू हुई थी, और वह लड़ाई आज भी जारी है। सिर्फ अपने शरीर के साथ नहीं, बल्कि समाज के साथ और अपने डर के साथ भी। कई बार लगातार दौड़ते दौड़ते उसके पैरों में दर्द होने लगता, सांस लेने में तकलीफ होती, फिर भी वह हार नहीं मानती। वह अपने सपने के बारे में सोचती, उस यूनिफॉर्म के बारे में सोचती, उस सम्मान के बारे में सोचती और इस देश के लिए बलिदान देने की बात याद करती। यही सब सोचते हुए वह खुद को संभालती और फिर से दौड़ना शुरू कर देती। अनन्या सिर्फ दौड़ ही नहीं लगाती थी, बल्कि खुद को हर तरफ से तैयार कर रही थी। वह पुशअप्स करती, वजन उठाती, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करती और किताबें पढ़ती।
वह जानती थी कि पारा कमांडर बनना सिर्फ ताकतवर होना नहीं है, बल्कि समझदार होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि युद्धभूमि में लिया गया हर फैसला जीवन और मृत्यु का जाल बन सकता है। एक दिन उसकी ट्रेनिंग के दौरान बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ कीचड़ और फिसलन हो गई। दूसरे लोग शायद रुक जाते, लेकिन अनन्या नहीं रुकी। वह दौड़ती रही, गिरती रही और फिर उठकर खड़ी हो जाती। उसके कपड़े कीचड़ से भर गए, शरीर थक गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी, वही आग, मानो वह खुद को साबित करना चाहती हो कि वह कर सकती है। उसकी यही जिद एक दिन उसे उस परीक्षा के दरवाजे तक ले गई, जहां हजारों उम्मीदवारों के बीच उसे अपनी जगह बनानी थी। जब दौड़ शुरू हुई, तब उसने कुछ और नहीं सोचा। वह सिर्फ दौड़ती रही, जैसे भोर की वे सुनसान सड़कें फिर से उसके सामने लौट आई हो। वही कोहरा, वही ठंडी हवा, वही सांसों की आवाज, सब कुछ एक हो गया और बस उसका लक्ष्य बाकी रह गया। उसे यकीन था कि इसी तरह वह एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। अनन्या की कहानी सिर्फ एक लड़की के पारा कमांडर बनने के सपने की कहानी नहीं है। यह एक संघर्ष की कहानी है, खुद पर विश्वास रखने की कहानी है, समाज की रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ने की कहानी है। और वह भोर की दौड़ सिर्फ शरीर की दौड़ नहीं थी, बल्कि उसके सपनों की ओर बढ़ते हर कदम का प्रतीक थी, जहां हर कदम उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था। लगातार 10 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के बाद भी अनन्या एक पल के लिए पूरी तरह नहीं रुकी। हाफते हुए वह मैदान के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। ठंडी भोर की हवा जब उसके पसीने से भीगे शरीर को छूती, तो उसके भीतर एक अजीब सी ताजगी लौट आती। लेकिन वह जानती थी कि यह अंत नहीं है, बल्कि असली लड़ाई अभी बाकी है। उसने जमीन पर हाथ रखा और पुशअप शुरू किए। 1, 2, 3। धीरे धीरे उसकी गति स्थिर होने लगी। हर बार नीचे जाते समय उसकी छाती लगभग जमीन को छू लेती। बाहों में खिंचाव पड़ने लगा, कंधे कांपने लगे, फिर भी वह नहीं रुकी। 50 के बाद शरीर जैसे जवाब देने लगा, लेकिन उसका मन और जोर से आदेश देने लगा, रुकना मत। 90, 91, आखिरी 10 ऐसे लग रहे थे जैसे आग के बीच से गुजर रही हो, लेकिन आखिरकार वह 100 तक पहुंचकर रुकी। जमीन पर बैठ गई, कुछ सेकंड आंखें बंद करके सांस ली, फिर दोबारा खड़ी हो गई। इसके बाद वह लॉन्ग जंप की तैयारी करने लगी। कुछ कदम दौड़कर वह पूरी ताकत से छलांग लगाती, मानो अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाना चाहती हो। बार बार कोशिश करती, हर बार पहले से थोड़ा ज्यादा दूरी छूने की कोशिश। फिर हाई जंप। एक अस्थायी रस्सी बांधी गई थी, जिसके ऊपर से कूदना था। शुरुआत में आसान लगा, लेकिन ऊंचाई बढ़ते ही मुश्किल होने लगा। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। बार बार कोशिश करती, गिरती, फिर उठकर खड़ी हो जाती, जब तक कि अपने लक्ष्य को छू नहीं लेती। सबसे आखिर में थके हुए शरीर के साथ वह धीरे धीरे घर की ओर चलने लगी। सूरज तब पूरी तरह निकल चुका था। चारों तरफ जिंदगी की आवाजें लौट आई थी, लेकिन अनन्या के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि आज भी वह अपने सपने की ओर एक कदम और आगे बढ़ गई है। घर की ओर चलते हुए अनन्या के मन में हजारों ख्याल घूमने लगते हैं। शरीर थका हुआ होने के बावजूद उसका मन रुकता नहीं। वह सोचती रहती है कि आखिर और कितनी मेहनत करने पर वह अपने सपनों के और करीब पहुंच पाएगी। परीक्षा का दिन कैसा होगा? क्या वह सच में पारा कमांडर बन पाएगी, या फिर कहीं बीच रास्ते में ही रुक जाएगी? तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है, हार मत मानना। वही शब्द उसे फिर से मजबूत बना देते हैं। डर के साथ साथ उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास भी जन्म लेने लगता है, और वह मन ही मन खुद से कहती है, चाहे जितना भी कठिन हो, वह कभी नहीं रुकेगी, कभी भी नहीं, जारी रहेगा। My name is Alexandra Rosewood Diana. Shush, my real name is a secret wrapped in darkness. Some people write stories, but I create obsessions hidden between emotions, desire, pain, and dangerous love. Every word carries a haunting touch of romance that lingers in the soul forever. Welcome to my world, where love feels beautiful, addictive, mysterious, and slightly terrifying. If you enjoyed the video, then please don't forget to like, comment, share, and subscribe to stay connected with me.